नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में मुहर्रमुल हराम के रोज़े का तज़किरा किया था और हमने कहा था कि जो है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे, फिर हम उसमें बयान करेंगे। तो आज इसी मौजू को लेके हम आपके सामने जो है मुहर्रमुल हराम के रोज़े के मुताल्लिक़ चंद अहादीस आपके सामने हम पेश करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। तो नाज़रीन, जहाँ तक मुहर्रमुल हराम का महीना का तज़किरा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल रहा है और अहादीस के अंदर ये बात मिलती है। सबसे पहले अहादीस हम आपके सामने रखेंगे, जो हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद अगर कोई रोज़ा सबसे अफजल है तो अल्लाह के महीने यानी मुहर्रमुल हराम के रोज़े सबसे अफजल हैं। यानी कि एक मुहर्रमुल हराम से लेके 10वीं मुहर्रमुल हराम तक इस बीच में जो रोज़ा रखेगा वह रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद का जो रोज़ा है, यानी अल्लाह का महीना मुहर्रमुल हराम, इसमें जो शख्स रोज़ा रखेगा तो सबसे अफजल रोज़ा उसका कहलाएगा। दूसरी अहादीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुहर्रमुल हराम के महीने में रोज़ा रखेगा तो उस शख्स को एक रोज़े के बदले, यानी कि कोई शख्स अगर एक रोज़ा रखता है तो उसको 30 रोज़ों के बदले का सवाब मिलेगा। यानी कि अगर आप एक मुहर्रमुल हराम से लेकर 10वीं मुहर्रमुल हराम तक या इस महीने के अंदर यानी कि ज़्यादातर तो अहादीस में आशूरा का तज़किरा आता है, तो इस महीने के अंदर अगर आप एक रोज़ा रखते हैं तो आपको 30 रोज़ों के सवाब के मुताबिक उसके सवाब मिलेगा। आगे एक और हदीस है, ये भी मुस्लिम शरीफ की अहादीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अगर आशूरा का रोज़ा रखता है तो उसके पिछले गुज़िश्ता से गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। यानी कि एक शख्स है जो एक रोज़ा रखा तो उस रोज़ा रखने के बदले में इवज़ में, यानी यूँ समझिए कि उसका 1 साल का कफ़ारा बन जाएगा। और आगे और एक और हदीस है जो हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इस महीने आशूरा के इसमें कोई शख्स रोज़ा रखता है तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि उसके पिछले साल, यानी कि पहले 1 साल जो उसका जो है ये रोज़ा कफ़ारा बन जाएगा। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स एक रोज़ा रखता है तो उसके पहले साल के गुनाहों का वो रोज़ा जो है कफ़ारा बन जाता है, जिसका हमने आपके सामने तज़किरा किया। अब हमें ये देखना है कि रोज़ा जो है से देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि हफ़्ते में 2 दिन रोज़ा रखना। ज़्यादातर तो मामूल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, लेकिन हमें जो है जिस मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की है, जिस मौके से अहादीस में इसका तज़किरा आता है, तो हमें चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है उस पर अमल करते हुए हमें रोज़ा रखना चाहिए। अगर एक शख्स अगर एक रोज़ा रख रहा है तो बताइए कि उसके 1 साल पहले का
پچھلے سال یعنی کہ جو ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایک روزہ۔ اور اس میں ایک چیز ہے کہ اگر یہ روزہ جو ہے آپ 9ویں محرم الحرام کو اور 10ویں محرم الحرام کو 2 روزے رکھنے ہیں، یا آپ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں یا 11ویں محرم الحرام کو روزہ رکھیں، یہ 2 روزے جو ہیں آپ کو رکھنے ہیں۔ تو یہ تھی چند باتیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔